हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच पी जूलॉजी। सो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर की बॉटनी की फर्स्ट बुक बोटना 301 दैट इज़ इकोनॉमिक बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। जो अभी 28 मार्च से एग्ज़ाम शुरू हैं, तो चलो डिस्कस करते हैं। पहले इसका कंटेंट जो वो हम देख लेते हैं। इस बुक की अगर हम कंटेंट की बात करें तो इसमें जो है 10 यूनिट्स हैं, जिसमें सेक्शन जो हमारी ए है उसमें हमारे 4 यूनिट्स आती हैं, जिसमें है कल्टीवेटेड प्लांट्स, सीरियल्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। ये जो 4 जो यूनिट्स हैं वो हमारे सेक्शन ए में आती हैं। और जो हमारी सेक्शन बी है उसमें आती है हमारी बीवरेजेस, ऑयल्स एंड शुगर, फाइबर्स, यील्डिंग प्लांट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स। ये हमारे सेक्शन बी में आता है। और सेक्शन सी में सिर्फ हमारा एक यूनिट आती है, वो है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। एंड सेक्शन डी में भी हमारी एक ही जो यूनिट आती है वो यूनिट 10 है, बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। तो चलो हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 दैट इज़ कल्टीवेटेड प्लांट्स। इसमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है रिसर्च सेंटर। सबसे पहले जो है हम राइस की बात करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट जैसे सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, कुरुलोंग डेल्टा राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। पहले हम रिसर्च सेंटर्स की इसमें बात करेंगे, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो वीट के जो रिसर्च सेंटर्स हैं वो आप देख लेना, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो ये है कंसेप्ट ऑफ सेंटर्स ऑफ ओरिजिन, देयर इम्पोर्टेंस विद रेफरेंस टू वेविलॉग वर्क। ये इम्पोर्टेंट है। और कंट्रीब्यूशन ऑफ बेबलर वर्क, ये जिसमें हमारा तो चाइनीज़ सेंटर ऑफ ओरिजिन, इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप स्किप मत करना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी उसी का ही पार्ट है। और बाकी जो हमारे चैप्टर्स के पीछे जो एमसीक्यूज होते हैं, फिलिप्स होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको करने हैं, वो आपके 1 मार्क्स में हेल्प करेंगे, ठीक है। अभी हमारी आती है यूनिट 2 जो है सीरियल्स के बारे में। इसमें जो वीट प्लांट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बोटेनिकल नेम, फैमिली, वर्सल नेम जो आपको आना चाहिए, इसका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे पूछा जाता है। और हमारी इसकी मॉर्फोलॉजी पूछी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप एरिया ऑफ कल्टीवेशन पढ़ लेना और आइडिया ऑफ कल्टीवेशन जो है सॉइल रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो देख लेना। और नेक्स्ट जो उसके रिलेटेड पूछा जाता है वो पूछा जाता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और यूजेस, ये आप कर लेना। इन द सेम वे जैसे हमने वीट का पढ़ा वैसे ही हमें राइस का भी पूछ लिया जाता है, तो उसमें ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी, यूजेस और जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो आप देख लेना। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है ड्राई पैडी कल्टीवेशन और वेट पैडी कल्टीवेशन, ये कर लेना, ये आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं। उसके बाद जो आता है हमारा पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, वो है हमारी यूनिट 3। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये ग्राम के बारे में पढ़ना है। इसमें वही ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, एरियाज ऑफ कल्टीवेशन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह वो सभी देख लेना। सेकंड जो है ये सोयाबीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। इसमें सेम एरियाज ऑफ कल्टीवेशन, मॉर्फोलॉजी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह सभी आप देख लेना। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो ये है पोटैटो के बारे में। इसमें भी सेम ही करना है जो पहले वालों में किए है। अभी हमारी चलती है यूनिट 4 जिसमें स्पाइसेस के बारे में है, तो ये क्लोव भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जैसे वीट, राइस वगैरह, सोयाबीन वगैरह के बारे में किया है, मॉर्फोलॉजी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वैराइटीज़ वगैरह जो है, तो सेम उसी सेंस में सभी करने हैं, ठीक है। सेकंड आता है हमारा ब्लैक पेपर, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद थर्ड जो हमारे सिलेबस में है वो सिनेमन, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिनेमन के बाद हमारा इम्पोर्टेंट है वो है जिंजर। इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट आता है टर्मरिक। अब बात करते हैं हमारी यूनिट 5 जो है वीब्रेजेस। इसमें हम टी के बारे में पढ़ेंगे। टी में भी ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, मॉर्फोलॉजी, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वैसे ही करनी है। टी में आइडिया ऑफ कल्टीवेशन ये सभी पढ़ लेना आप। इसकी जो कैटेगरीज वगैरह हैं जैसे ब्लैक फॉर्मेंटेड टी, ग्रीन, सेमी फॉर्मेंटेड ब्रिक टी वगैरह, इसकी प्रोसेसिंग वगैरह आप देख लेना टी की, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है हमारी कॉफ़ी, इसमें भी सेम पढ़ना है। अभी जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है वो है ऑयल्स एंड शुगर। इसमें सबसे पहले एसेंशियल्स ऑयल्स किसको बोलते हैं, इसकी एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल कैसे होती है, ठीक है। और जैसे फैटी ऑयल, फैट्स किसको बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स पढ़ लेना, नॉन ड्राइंग ऑयल क्या क्या है। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट वो ग्राउंडनट है। इसमें भी आपको रीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये सभी देखनी है।
सेकंड जो हमारा है वो है शुगर, कहाँ से आती है, तो शुगर केन से। शुगर केन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी सेम वही पढ़ना आपको, रीज़न, डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी वगैरह। नेक्स्ट हमारी आती है यूनिट 7 जो है फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। इसमें फाइबर्स के बारे में आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स इंपॉर्टेंट है, तो आप ये कर लेना। जिसमें जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो है कॉटन के बारे में। इसमें भी सेम ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़नी है। इसके अलावा आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ जो कॉटन फाइबर है वो आपको पढ़ना है, जिसमें साइज, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, फिब्रिल्स, केमिकल कॉम्पोजिशन और ये स्ट्रक्चर ऑफ कॉटन थ्रेड है, तो ये आप कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलती है हमारी यूनिट 8 जो है मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। तो ओसिमम जो है इंपॉर्टेंट है, इसको इंडियन वैजिल भी बोलते हैं, होली वैजिल इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजीज की जो है ये करनी है। इसकी आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ लेने हैं, हार्वेस्टिंग इसकी कैसे होती है, वैराइटीज़ जो है वो देख लेना। और फिर उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट आता है वो है टीनोस्पोरा के बारे में। इसमें भी आपको सेम ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी मॉर्फोलॉजी, हार्वेस्टिंग के क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वो करनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट वो है एलोवेरा के बारे में। ये भी एक टाइप का मेडिसिनल प्लांट है। इसमें भी आपको ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, कल्टीवेशन प्रैक्टिस, सॉइल रिक्वायरमेंट्स वगैरह इसके बारे में पढ़ना है। और आपको इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट और यूजेस वो देख लेने हैं। उसके बाद जो है वो ये है रोवोल्फिया के बारे में। इसमें भी आपको सेम करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है आंवला, इंडियन गूसबेरी। इसमें भी आपको सेम ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पढ़ लेना, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। और जो लास्ट जो है वो है कैंथाकेरस। इसमें भी तो आपको सभी के जो आपको एक तो बोटेनिकल नेम आपको उसकी पता होना चाहिए, उसका फैमिली नेम और कॉमन नेम देख लेना। बाकी उसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस है, सॉइल रिक्वायरमेंट्स है और जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपको सभी के आने चाहिए। जो मैंने वीट से, राइस से लेकर जो भी बताया सबके मेनली आपको बोटेनिकल नेम्स, उसकी फैमिली नेम्स और कॉमन नेम क्या है, उसका ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये 3 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसको ध्यान से रखना। बोटेनिकल नेम, फैमिली नेम, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो वो आप कर लेना, सभी के इंपॉर्टेंट है ना। कोई पूछ सकते हैं एग्जाम में, कभी कौन सा आ जाता है, कभी कोई सा आ जाता है, ईजी है बाकी तो। अभी जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है वो यूनिट 9 है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो आपको बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो पता होना चाहिए और टर्म किसने दी है, ठीक है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देख लें, ट्रेडिशनल इसको बोलते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेना इसकी। टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के बारे में इसमें थोड़ा बहुत पढ़ लेना आप। ये टिश्यू कल्चर जो वो इम्पोर्टेंट है, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स प्लांट्स वगैरह में, तो ये आपको करनी है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वही सेलुलर टोटिपोटेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू कल्चर को बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, ये इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी में प्रॉपर वॉशिंग फैसिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एरिएशन के बारे में पढ़ लेना, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में, माइक्रो प्रोपगेशन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हैप्लॉइड प्रोडक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है टेक्निक्स इन्वॉल्व्ड इन हैप्लॉइड प्रोडक्शन थ्रू एंथर कल्चर और एंड्रोजेनेसिस, ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है वो आइसोलेटेड पोलन कल्चर किसको बोलते हैं ये। उसके बाद जो है वो न्यूक्लियस कल्चर के बारे में पढ़ लेना और ओव्यूल कल्चर के बारे में, एम्ब्रियो कल्चर के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद एंडोस्पर्म कल्चर। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो ये कल्चर टेक्निक्स फॉर प्रोटोप्लास्ट। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इन एग्रीकल्चर। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर पढ़ लेना। और एक क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन ऑफ ये बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ये देख लेना। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चलता है चैप्टर नंबर 10। सॉरी बीच में लाइट चली गई है, एक्सक्यूज़ मी। हाँ, तो हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो है यूनिट 10 जो है, बात करते हैं जो हमारी यूनिट 10 है जो है बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे पहले पढ़ना है आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स के बारे में, जिसमें जीन क्लोनिंग भी हम उसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में।
उसके बाद जो है वो ये है टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन कौन से होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है क्लोनिंग व्हीकल, जिसको हम क्लोनिंग वेक्टर्स भी बोलते हैं। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल, जिसको हम प्लाज्मिड PVR 322 भी बोलते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये सभी इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स, लैम्डा फेज वेक्टर, M13 फेज वेक्टर्स और सम अदर क्लोनिंग वेक्टर, जिसमें हमारा कॉस्मिड है, वैक, यैक, पैक, के सभी आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है जीन ट्रांसफ़र टेक्निक्स। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो जीन ट्रांसफ़र टेक्निक्स इन प्लांट और टेक्निक यूज इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें जो है हमारा सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स जो इलेक्ट्रोफोर्सिस के द्वारा होता है, और हमारा सदर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न ब्लॉटिंग तीनों इंपॉर्टेंट हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो ये सभी जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस ऑफ डीएनए ये। उसके बाद जो ये SDS पोली एक्राइलमेट जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस SDS स्पेस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो ये सदर्न, नदर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों करनी है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके आपको यूजेस भी करने हैं PCR के, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है DNA फिंगरप्रिंटिंग, और जो है इसकी टेक्निक्स फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग इंपॉर्टेंट है। DNA सीक्वेंसिंग और जीन मैपिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये सेंगर चेन टर्मिनेशन मेथड जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप छोड़ना मत। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में, तो आपको ये करना है, जिसको हम इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन ट्रांसजेनिक प्लांट, जिसको BT कॉटन, BT टॉक्सिन जीन, ये जो है इसकी एग्जांपल्स हैं, तो आपको ये छोड़ने नहीं है। पेस्ट रेजिस्टेंस इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ये सभी जो एग्जांपल्स हैं ये गोल्डन राइस वगैरह वगैरह आप कर लेना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो है एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स है, जिसको हम GM प्लांट्स बोलते हैं, वो पढ़ लेना। इसके बाद जो है मॉलिक्यूलर DNA मार्कर्स के बारे में पढ़ लेना, और बाकी आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, जैसे RADP की क्या होती है, SNP की क्या फुल फॉर्म है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज, ये डिफरेंस पढ़ लेना रैल्फ और रैप्स एनालिसिस में। एप्लीकेशन पढ़ लेना SNP की, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR किसको बोलते हैं वो पढ़ लेना। इसके बाद जो है अलीशा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसेज बोलते हैं, इसके प्रिंसिपल टाइप ऑफ टेक्निक्स जो है ये पढ़ लेना। लास्ट में जो है MCQs, फिलअप्स वगैरह, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी चैप्टर्स के पीछे, सब चैप्टर्स के पीछे वो सब आपको करने हैं, वो आपको MCQs में हेल्प करते हैं। इसी के साथ जो हमारी BSc की जो 3rd ईयर की बुक है फर्स्ट, वो कंप्लीट होती है। बाकी कोई आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं तो अपनी तरफ से भी पढ़ लेना, बाकी जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए हैं। Thank you so much for watching. Share it with your friends and keep like and subscribe. Thank you so much.